कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और रिया फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है, 6 बजने में कुछ बाकी है। बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए कुछ मैं आज अलग नाश्ता बना रही हूँ और लंच में देने के लिए बहुत टेस्टी बहुत सेहतमंद नाश्ता है ये। तो कल शाम की ही मैं आलू उबाल लिए थे, तो 3 आलूएँ थी और इसमें 1 कटोरी से थोड़ा से कम, मतलब छोटी कटोरी जो होती दाल देने वाली उसी कटोरी से थोड़ी, मतलब भर कटोरी थी, थोड़े कम था। पोहा धो के रख दिए थे तो अच्छे से भीग गया था और बेसन घोल के रख दिए थे। नींबू इसलिए निचोड़ दिए थे उसका जूस, क्योंकि जो तेल ना ज़्यादा सोखता है तो फिर सगल हाथ और बर्तन में तेल नुकसानदायक भी होता है, इसीलिए मैं फिर उसको वे थे कि मतलब नींबू निचोड़ दिए थे। इसमें अजवाइन, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल के और नमक थोड़ा सा बेसन में डाले थे। और आलू में क्या डाले थे, आलू मसाला के उसमें गरम मसाला, सॉरी ये थोड़ी सी उसमें भी मात्र थोड़ा चुटकी भर नमक डाल दिए थे। उसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, थोड़ा चाट मसाला डाल दिए थे, थोड़ा से काला नमक डाल दिए थे। यही डाल के और पोहा को डाल के फिर अच्छे से सब मिला लिए थे। उसके बाद तब मैं उसमें बेसन में गोला बना के रख लिए थे, गोली के आकार। फिर उसके बाद गैस में तेल डाल के जब तेल अच्छे से हो गया तो फिर स्लो गैस कर दिए थे और उसके बाद डिप कर करके बेसन में बना दिए थे। टेस्टी बढ़िया मतलब नाश्ता, मॉर्निंग का नाश्ता सबके घर में भी हो गया था। बच्चों को लंच में जब कभी ऐसे हो जाए ना कि नहीं रोटी पराठा ले जाने के लिए हो या घर में क्या दूं क्या नहीं समझ में नहीं आता, तो फटाफट ये नाश्ता बन जाता है। लेकिन हाँ, आलू उबाल के ही रखना चाहिए कि मतलब कि ये होना, सोच लो कि कल ही हमको ये करना है, क्योंकि इतना सुबह नहीं हो पाता है सब ये करने के लिए। और फिर यहाँ पे मैं कपड़ा जो पड़े हुए थे, मतलब अब कुछ मौसम चेंज हो गया है तो सब चादर डाल के सोने लगे हैं, तो मैं चादर फोल्ड कर रही थी कि बच्चों को छोड़ के आई। बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो ये बन गया है तो सब खाली के चले गए अपने अपने ड्यूटी और स्कूल। हम बची थी तो मैं सोची अभी गर्म है थोड़ा तो मैं भी खाने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और इतनी टेस्टी बनी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ आप सबसे, कि मतलब कि एकदम हल्का फुल्का नाश्ता है। और ये चाय है तो आप लोग जाइए चाय पीने के लिए। और मैं अभी मोटर चलाई हूँ, मोटर चलाने के बाद पानी देखना पड़ता है कि पानी आ रहा है कि नहीं। वही मैं बाथरूम में गई थी क्योंकि खोल के आई थी, तो जब पानी तेज़ पानी आता नहीं, उससे स्लो आता है। और यहाँ पे कुछ मेरा कपड़ा बाकी था सिलने के लिए, तो मैं सोची तब से मोटर चल रहा है और इधर अपना मैं ये मशीन खोल के ये काम कर लेती हूँ फटाफट। नहीं वादा ही चलता है। ये होता है ना कि दूसरों का काम हो जाता है, लेकिन अपना काम जब होता है ना सिलाई उलाई करने के लिए तो फिर वादा ही चलता है। तो मैं सोची इसको भी आज मैं ख़त्म ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी था। आने लगी है तो थोड़ा गर्म कपड़ा मतलब ये होने लगा तो बना के रखे रहो तो सही रहता है। तो ये बहुत दिन के हमें याद नहीं था, एक मतलब इसे मतलब कॉटन में से एक ये पैंट था, तो थोड़ी इसकी सिलाई हुए हो गई थी, ये बड़ा था तो मैं इसके ना बाजू के बढ़िया जो आजकल के चले हुए हैं ना पैंट, वैसे मैं बना दी हूँ। और ये फिर सूट पड़ा हुआ था और ये सूट मैं कर रही, बच्चे जब स्कूल से आ गए काम वाम करके फिर मैं बैठी थी, 3 या 4:30 के करीब होने वाला है। तो ये सूट ब्लैक में है लेकिन उनको ये बटन लगवाना था हर कलर के, तो बाजू में और गले में, तो ये बाजू में 4 बटन एक एक कलर करके लगा दिए थे। ये देखो दोनों बाजू में, और ये मतलब एक गला में एक तरफ पूरे बटन ही डबल मतलब करके ये देखो। तो इसमें मैं तुरपन कर रही थी, करके रख दूं क्योंकि जिसका है वो अपने आए तो ले जाए, बना रहता सही रहता नहीं फिर बाद में ही रहता। तो मैं सोची आज इसको मैं करके ही ख़त्म कर देती हूँ और मतलब दूसरा काम बाद में ही करेंगे। तो वही मैं देख रही थी, तुरपन हो गया था। और फिर ये अचार बनाना था, मेरे पास अचार ख़त्म हो गया सूखा, ये जो आम को छील के फिर उसके अंदर वो सुखवा देते हैं, तो वो मैं धो के अगले वाले वीडियो में दिखाए थे धोई थी, तो उस दिन अच्छे से नहीं सूख पाया था, टाइम भी नहीं मिल पर नहीं बना पाई थी। तो आज मैं दूसरे दिन बना रही हूँ। तो ये गुड़ रख दिए थे, जितना हमको गुड़ डालना था उसका जब पिघल गया था तो फिर मैं इसमें ये तेल डाल दिए थे सरसों के, लाल मिर्च पाउडर घरे के बनाया हुआ, जो मिर्ची सब उतलाते उसका पाउडर बनाते हैं, तो वे डाल दिए थे। फिर ये मसाला सारा भून के और पीस लिए थे उसमें मिक्सर में, तो ये सारा मसाला जो पड़ते अचार में डाल दिए थे। और हल्दी भी साथ में डाल दी हूँ और नमक अभी नहीं डाली हुई हूँ, तो नमक भी डाल देती और अच्छे से इसमें जब उबाल आ जाएगा तब जो आप वे करे हो, तो ये नमक मैं स्वाद अनुसार डाल लूँ, कम हो जाएगा दोबारा डाल दूँगी लेकिन ज़्यादा ना हो पाए।
और बहुत टेस्टी अचार बनता है। जब अचार ना रहे घर में तो ये ऐसे अचार बना के आप खाना के साथ लंच में मतलब किसी के साथ खाना में दे सकते हो, या लंच या पराठा पूरी के साथ खा सकते हो। खट्टा मीठा मतलब हो जाता है ये अचार, और बहुत टेस्टी भी बनता है ये अचार। तो अब स्लो एकदम गैस कर दी हूँ, अभी गैस जल ही रहा है, और इसको अच्छे से मैं मिला दूँगी जो कि इसके अंदर पूरा चला जाए जो ये मेरा मसाला और गुड़ की चाशनी है। और चाशनी ना एक तार के बनाना है ना 2 तार के बनाना है, बस सिर्फ पिघल जाए, थोड़ा उसमें पानी की मात्रा ना रहे, यही ध्यान देना है कि गुड़ गुड़ बचे, पानी जितना है जल जाए। अब पानी थोड़ा सा डालना है कि मतलब जैसे कि एक पूरे जो भेली में तरफ बोलते हैं। तो मैं इसमें टेस्ट कर रही थी नमक समझ में ये है कि नहीं है, तो नमक अच्छे से अभी तो समझ में आ रहा नहीं रहेगा, बाकी बाद में तो डाल दूँगी। और अब नवरात्र भी आने लगा हुआ, तो पितर पास लगे हुए हैं तो उतर जाएगा, नवरात्र भी आने वाला है। तो मैं इधर साफ सफाई कर रही थी कि मतलब कर देती हूँ। पंखे एक सफ़ेद इसका हुए है ना, तो बहुत जल्दी 2-3 दिन में एकदम काला मतलब पड़ जाता है। तो मैं आज सोची कि इसको बेड को सफाई कर रही थी, मैं सोची अब बेड में ही खड़ी होके, और मैं पा भी नहीं थे, फिर तकिया 2 रखी, पट्टा रखी हूँ, तब मैं ये पंखे पोंछी हूँ। ये पंखा के जो ये ब्लैक दिख रहा है ना, इसका पंखी बेकार हो गई थी, तो सॉरी मोटर बेकार हो गया था। तो फिर इनके पापा ये कलर लाए, मतलब सफ़ेद ढूंढ नहीं मिला, तो फिर ये कलर ब्राउन कलर के आ गया, तो पंखी अलग, उसका मोटर अलग दिख रहा होगा आप लोगों को। और फिर इधर एक राड रखा, ट्यूबलाइट जिसको बोलते हैं, तो ये रखा हुआ लगा हुआ था, तो उसमें भी धूल मिट्टी बारीक पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा आ जाता है। तो फिर मैं सोची लगातार ये सारा साफ़ सफाई कर देते हैं। कूलर की राड वे तार भी है, उसको भी पोंछ देती हूँ इधर से उधर तक का। मैं इधर के सारा आज निपटा ही रहती हूँ सफाई करने में, क्योंकि हम औरतों को काम करो ना, काम की कमी कभी नहीं आती। मुझे लगता है कि रात ना हो, रात के भी काम मतलब हो, कमी नहीं आ जाए रात को करने का। तो यही होता है। और आप लोग कैसे हो? सब लोग ठीक होंगे। और हाँ दोस्तों, जो मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू जुड़े हो तो सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, और चैनल को सपोर्ट करना, शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।